सुने अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। चलिए, तो एक बेहतरीन संदेश के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं आज फिर से ग्राम पंचायत मांद्री के ककराई गांव में। और बाबा भोमिया का जो विशाल कार्यक्रम होता है प्रति वर्ष, आज ये ग्रामवासी उत्साहित हैं। उसी प्रोग्राम में सभी को आमंत्रित किए करके और एक बेहतरीन आज सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपस्थिति पे हमारे सामने उपस्थित है कैमरे पे ये बहुत सारे ग्रामवासी। लेकिन इनमें से मुनेश जी बताएंगे बाबा भोमिया की प्रसिद्धि के बारे में और इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में। देखिए, ये बाबा भोमिया का 5वां विशाल जागरणा है और बाबा भोमिया बस्ती माता का सबसे बड़ा और प्रथम देवता होता है और इस गांव में ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है और पिछले 5 वर्षों से लगातार सफल आयोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आज की इस महासंगीत कार्यक्रम में हरियाणा के सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार जयवीर सिंह भाटी यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं और अपनी भजन संगीत से यहाँ का एक नया समा बांधने वाले हैं। और मैं आसपास के सभी ग्रामवासी ढाणियों से आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बाबा भोमिया ये कमेटी है, ये उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। समस्त ग्रामवासी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। मुनेश जी, आज के युग में देखा गया है कि लोग ज्यादातर मनोरंजन के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो कि भारतीय संस्कृति के विपरीत है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष आपके यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो भारतीय संस्कृति और संस्कार को समाहित किए हुए हैं। आखिर इसके पीछे पूरे ग्राम की वजह क्या है कि उन्होंने सिर्फ भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके कार्यक्रम चुना है? देखिए, हम ये कार्यक्रम धर्म पर आधारित करते हैं। यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है और हम बिल्कुल धार्मिक संगीत के ही आयोजन की यहाँ पर अनुमति देते हैं ताकि सभी में धर्म के प्रति आस्था जगे, श्रद्धा बढ़े। और इसी उद्देश्य से हम इस प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम का आयोजन भी करवाते हैं। एक के बाद एक फिर से विचार आपके बीच में है, लेकिन वो बेहतरीन विचार, क्योंकि जब तक सुनोगे ये नहीं तब तक जान नहीं पाओगे, इसलिए जानने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहोगे श्रीमान जी इस मध्य रात्रि में जो आपने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करवाया है? जैसा कि वर्तमान युग में देखा जा रहा है कि सांस्कृतिक परिवेश और संस्कारों की कड़ी युवा पीढ़ी में निरंतर टूटती जा रही है। इस वैज्ञानिक युग ने इंसान को मशीन सा बना दिया है, धर्म कहीं छिप सा गया है और धार्मिक कार्यक्रम ताक पर रख दिए गए हैं। मनोरंजन केवल महज उद्देश्य रह गया है, पैसा कमाना, और उस पैसे के उद्देश्य से ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है या फिर अपनी अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने का उद्देश्य रखा है। परंतु यहाँ युवा पीढ़ी में टूटते संस्कारों को पुनर्स्थापित करने, एक बार उस परिवेश को पहले जैसा फिर बनाने, या ये कहिए कि भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने, सूर और तुलसी की परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से ये एक छोटी सी पहल, जिसमें हम ये कहिए कि मध्य तक तो कामयाब हो गए हैं और ईश्वर की अनुकंपा से हम पूर्णतः सफल भी होंगे, ऐसी उम्मीद बाबा से हम करते हैं। हमारे धर्म के प्रति सजग रहें, जागृत हों और एक दूसरे की मदद करें। और इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज आता है कि हम एक कलेक्टिव इफेक्ट किसी भी चीज पे डालेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे प्रोग्राम हर गांव, हर ढाणी, हर शहर में होने चाहिए। और आज के युवाओं को विशेषकर यही मैसेज देना चाहूंगा कि यारो, हर धर्म के लोग देखो, क्रिश्चियन कहाँ जाता है? संडे के दिन चर्च में जाता है, और सिख जाते हैं अपने गुरुद्वारे में, और मुस्लिम जाते हैं अपनी मस्जिद में। हम हिंदू धर्म के लोग कलेक्टिव कहीं नहीं जाते हैं। मैं मंदिर में चला गया तो चला गया, दूसरा चला गया चला गया, इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं? नहीं जाते। तो कृपया करके इस युवा लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो भी कलेक्टिव एक डे डिसाइड कर लें, जैसे कि मंगलवार के दिन जाए वो भी, और हमें भी अपने धर्म का वो दिखाएं कि हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं और कलेक्टिव हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। तो अभी आप देखिए इस विशाल बाबा भोमिया जी महाराज के जागरण कार्यक्रम में आज के जो आकर्षक चेहरे होंगे वो है जयवीर भाटी, नरेश नागर, पूजा शर्मा, सुरेंद्र भाटी और छाया चौधरी, और साथ में सुनील नटराज, और होंगे छैल शैली बंसी जी भी साथ में
देखेंगे अभी शुभारंभ कुछ ही पल में। सर आज बहुत कुछ होने वाला है और लगता है कि मुझे वो धमाल होने वाला है जो अब तक बहुत कम देखने को मिलता है, और जहां जिस मंच पर आप हो वहां की बात ही एक अलग है। आज बाबा भूमिया के प्रोग्राम ककराई में आज पहुंचे हैं आप अपनी टीम के साथ में। पूरे दर्शक जो है आपके नाम से उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ आपका इंतजार कर रही है। दर्शक सुनना चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आप क्या लेके आए हैं और क्या बेहतरीन आपकी टीम के पास है जिससे कि आपकी लोकप्रियता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने चैनल के माध्यम से आप हमको प्रसारित करना चाह रहे हैं। आज हम ककराई गांव में आए हैं और बाबा भूमिया जी महाराज की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है जी। उनके मेले में आए हैं और यहाँ पर लोगों का बड़ा प्यार, बड़ी चाहत थी कि भाई हम यहाँ पे जो इस कार्यक्रम के लिए हम आए। आज हमको यहाँ पर बुलवाया गया है। हमारी मंडली में मैं स्वयं जयवीर भाटी, मेरे बहुत अच्छे साथी कलाकार है भाई सुरेंद्र भाटी, हमारे शिष्य हैं भाई नरेश नागर जी, वो भी हमारी सहगायिका के रूप में जो पूजा शर्मा जी मुजफ्फरनगर से, हमारे साथ में हमारी बहुत अच्छी कलाकार छाया चौधरी जी, वो सभी कलाकार हमारी टीम के यहाँ पर आए हैं। अब देखो पहले से हमारा कुछ डिसाइड नहीं होता जी। माँ सरस्वती की कृपा होती है। जब स्टेज पे जाते हैं तो हमें क्या गाना है, क्या प्रस्तुति देनी है, वो माँ सरस्वती की कृपा वहीं पर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम पहले तो कुछ भी ऐसा कोई प्लान करके नहीं रखते कि आज हम यहाँ पे ये गाएंगे या वो करेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से हमें आप लोगों ने यहाँ पे याद किया है, बाबा के इस पावन मेले में बुलवाया है, कि आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम उस पर बिल्कुल 100 के 100% खरे उतरे। लगभग देखा गया है कि आप देशभक्ति जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ज्यादा हिस्सा लेते हैं जी। लेकिन आज ये कार्यक्रम थोड़ा सा हटके है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वो भी एक रात के समय में है जी। और बाबा भूमिया शायद बहुत हटकर के एक नाम है ये देवताओं में, और इस प्रोग्राम के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि जो दर्शक चाहते हैं आप उसको प्रूफ करने वाले हैं। देखो कार्यक्रम में चाहे बाबा हमारे भूमिया जी महाराज का है, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम होते हैं और बाबा की कृपा से ही सारे संभव होते हैं, अच्छे होते हैं। हम देशभक्ति भी प्रस्तुति देते हैं, ऐतिहासिक रागनियों की भी प्रस्तुति देते हैं और बीच बीच में जो युवा हैं आजकल के, जो थोड़ा सा डांस से या हरियाणवी लोक नृत्य से, राजस्थानी से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए उस तरह की भी प्रस्तुति करवाते हैं। लेकिन हमारे मंच से जो भी प्रस्तुति होती है वो सभ्य होती है, मर्यादित होती है, शोभनीय होती है। ऐसा कोई हमारा कार्यक्रम नहीं होता कि जिसे देखने के बाद में एक दूसरे की नजर एक दूसरे से टकराने में शर्माए। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को जनता और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है और आज आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के उन हजारों करोड़ों दर्शकों के से आप रूबरू हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के बारे में? आपके चैनल को, आपको संजय जी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और जो भी हमारे श्रोतागण, जो भी हमारे भाई, हमारे प्रेमी, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है कि बाबा भूमिया जी महाराज की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। आप लोगों का ये प्यार सम्मान हमारे लिए हमेशा यूं ही बना रहे, मिलता रहे। और बस चलें दौड़ के होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल होली और दुल्हनडी जो है वो बहुत अच्छा त्योहार अभी पर 2 दिन बाद में आ रहा है। तो उसके लिए आप मेरी तरफ से भी, आपके चैनल की तरफ से भी संजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आप सभी के लिए मुबारक हो। भजन में ताली बजाने का वादा तो सबने किया था, पर केवल 2-4 के हाथ चलते दिखाई दे रहे हैं। इतनी जल्दी भूल गए। अगर आप
बाबा को भूल जाओगे तो फिर बाबा की कृपा कैसे होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है मेरे साथ में मिलकर के भजन को गाते भी रहे और ताली भी बजाते